मैं हूं जावेद अख्तरवान, आप देख रहे हैं गेबर न्यूज़ नेटवर्क। कच्चे के डाकुओं के पास यरगमाल बने हुए मलका कौसार मरी के दो भाई 40 दिन बाद अपने घर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक पाक आर्मी सिक्योरिटी इदारों की काविशों से इनकी वापसी मुमकिन हुई। वाज़ेह है कि ये भाई फेसबुक पर एक गाड़ी का इश्तिहार देकर ख़रीदने गए, जो कि अपने साथ 9 लाख रुपए की खती रकम भी लेकर गए। इन डाकुओं ने जानसाथ देकर उन्हें बुलाकर कैद कर लिया और उन्हें अजीज़ें देकर उनकी वीडियो बनाकर उनके अहले खाना को भेजी और उनकी रिहाई के बदले 2 करोड़ रुपये मांगा। उनके वालिद ने सोशल मीडिया पर उनकी रिहाई के लिए अवाम और सिक्योरिटी इदारों से अपील की, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उनकी रिहाई मुमकिन हुई। खुदारा फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर गाड़ी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल या किसी भी चीज़ का इश्तिहार देकर किसी अनजान जगह पर न जाएं। कई लोग माल और अपनी जान गंवा बैठे हैं। अवैध सत्ती, शफकत सत्ती और उनके वालिद मोहतरम ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस परेशानी की घड़ी में किसी भी सूरत में उनका साथ दिया और उनकी रिहाई का सबब बने। इन 2 भाइयों ने जवाद अब्बासी को बेखैरियत घर पहुंचने पर अपनी रोएदाद सुनाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जवाद अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू मरी 84 के मकाम के ऊपर और रमज़ान मुबारक का आज पहला रोज़ा है, जहाँ पे रमज़ान की खुशियाँ हैं। वहीं पे हमारे 2 भाई अवैस सत्ती और शफकत सत्ती जो 40 दिन के बाद अपने घर आज पहुँचे हैं, जिनके पीछे ख़वातीन, माओं, बहनों, बेटियों की दुआएँ, कई भाइयों की, वालदेन की दुआएँ थी, जिनके साथ आज वो बिलाखिर अपने घर पहुँच गए हैं। इस वक्त दोनों भाई मेरे हमरा मौजूद हैं और बड़ा लंबा सफ़र तय करके यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हम इनसे मुख्तसरन आज बात करते हैं। ये 40 दिन का इनका जो ये सफ़र रहा है, ये कैसे यहाँ से मरी से निकले, वहाँ पे पहुँचे और वहाँ से वापस ये मरी कैसे पहुँचे, ये मुख्तसरन हम इनसे जानते हैं। पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह पाक ने आपको नई ज़िंदगी दी है। आपको, आपके वालिदैन को, आपके घर वालों को, सभी को मुबारक हो कि आप लोग सही सलामत अपने घर पहुँचे हैं, अपने फैमिली में पहुँचे हैं। बताइएगा कि आप किस तरह से यहाँ से गए और कैसे वापस यहाँ पे पहुँचे। हम दोनों भाई इस तरह थे कि हमने फेसबुक पे एक गाड़ी का ऐड देखा, सस्ती गाड़ी का ऐड देखा, तो क्यारी बुलान था वो, तो मैंने वो गाड़ी चेक की है, सारा से मतलब व्हाट्सएप पे उससे रब्ता किया है, सब बात की है। तो 3 दिन उनसे मैंने रब्ता किया है और फिर हम 3 दिन के बाद हम मतलब उसकी तरफ निकल गए हैं। तो मैं इसी तरह गाड़ी छोटी चलाता था। यहाँ से मैंने गाड़ी मतलब सवारी न्यू मरी से ली है और पिंडी गया हूँ। तो भाई घर पे ही था, 1 महीना था ये घर पे ही था। तो इधर से ये निकल आया, मैंने इसे कहा तुम निकल आओ, मैं पिंडी में हूँ। तो गाड़ी लेने, वो गाड़ी है जो हमने देखी थी, उसके पास चलते हैं, हम गाड़ी ले आते हैं। तो फिर हम मतलब गए पिंडी, ये इधर से IS में बैठा है, तो सीधा आया है फैज़ाबाद से हम दोनों डबल रोड गए, गाड़ी पार्किंग की है और फिर हम फिर दाई अड्डे में चले गए हैं। फिर दाई अड्डे में गए, फिर मतलब उस बंदे से रब्ता किया है कि इधर से कौन सी गाड़ी में बैठे। तो उसने फिर हमें मतलब एक बंदे का नंबर, मेरा नंबर उसको सेंड किया है, ये बंदा आपसे रब्ता करेगा, ये गाड़ी में बिठाएगा आपको। तो फिर उसने मतलब हमें उस बंदे ने रब्ता किया है, जो उसका बंदा था गाड़ी में बिठाने वाला, तो उसने रब्ता किया हमसे कि क्रिस्टन अड्डे में आओ। ठीक है, क्रिस्टन अड्डे में हम गए। तो फिर अच्छा ये बताना, ये आप कश्मीर का इलाका था, कसूर का था, लाहौर का था, कौन सा इलाका था? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते कि ये बेसिकली आप पहुँचे कहाँ हैं। पहले तो हमें तो कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि हम मतलब ज़िंदगी में पहली मरतबा उस जगह पे गए हैं। ठीक है, तो अभी ये है कि हम उस जगह से होकर आए हैं। वो ज़िला कश्मीर था, ज़िला कश्मीर का एरिया था और बशकापुर अंदी स्टाफ था जहाँ हम गए थे। सही जी। अच्छा, तो वहाँ पे आप पहुँचे हैं, जब आप वहाँ पे कश्मीर में उतरे हैं, जी, आपने उनसे रब्ता किया है और आप उस वक्त आपके जहन में तो ये था कि हम गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो आपको तो बाकी हालात मामलात का नहीं पता था। तो वहाँ पे पहुँचे, पहले कौन आपसे मिला है और फिर वहाँ पे आप कितने दिन रहे हैं, ये थोड़ा सा बता दें। क्योंकि हमने उनसे रब्ता किया था और जब वहाँ सुबह हम उतरे तो उधर से हमने मतलब उससे रब्ता किया है कि गाड़ी कहाँ खड़ी है। उसने कहा गाड़ी मतलब कोठी में खड़ी है, हमारे घर को में खड़ी है, तो आपको हम मतलब इधर से कोई बाइक पकड़ें और सीधा में बाइक वाले से बात करवा दें, वो आपको मतलब आगे ले आएगा। तो फिर हमने बाइक वाले से बात की, वो हमें आगे ले गया स्टॉप पे। तो स्टॉप पे जहाँ उधर उतारा उसने, फिर उसने मतलब अपना बाइक भेजा, अपना मतलब जो बंदा था उसको भेजा। फिर हम दोनों उसमें बैठ गए, तो आगे में बैठा था, पीछे ये बैठा था। उसने मतलब बहुत स्पीड से मोटरसाइकिल चलाया। अच्छा, तो ये थोड़ा डर गया
क्योंकि इसके पास पैसे पड़े हुए थे, तो गाड़ी के जो हम लेने जा रहे थे। अंदाज़ा हो गया था? जी जी, अंदाज़ा इसको हो गया था कि ये स्पीड से जा रहा है, तो आगे मतलब है सुनसान जगह भी आ रही है। तो हमने उनसे पूछा है कि ये आगे मतलब है सुनसान जगह आ रही है। उसने कहा नहीं नहीं, हमारा मेन पे ही घर है, आगे मेन आ जाता है। सही। तो हमें पता तो नहीं था ना, हम मतलब पहली बार उधर गए। तो फिर ये हुआ है कि इसने मतलब स्पीड से मोटरसाइकिल था, इसने छलांग लगाई है। छलांग इसने लगाई है तो मैं उधर ही था। छलांग लगाई है मतलब एक बंदा आया, उसके पास वेपन था, तो फिर इसकी तरफ उसने किया है, मगर इसने आधा भाई की है। मगर फिर करते करते 7-8 बंदे और आ गए, तो उनके पास ज़्यादा वेपन थी। ठीक है। तो इस वजह से फिर हमें उन्होंने पकड़ लिया। बस आप फिर उसके बाद उनके नरके में आ गए? जी जी, उनके घेरे में। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि आप दोनों भाइयों को इकट्ठे ही रखा गया, साथ ही रखा गया? जी जी, जितने दिन आप रहे? जी, साथ ही रखा गया। और खाने पीने के लिए क्या किस तरह से आपको खाना पीना वहाँ पे फ्राहम किया जाता था? 3 टाइम 2 टाइम क्या देते थे? दो टाइम में देते थे, मगर खाना तो आपको पता है, फिर अगर बंदा इस तरह ये सिस्टम हो जाए तो खाना तो नहीं खा सकता ना। बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपको पता ही है। अच्छा, ये बताएं कि कितने और बंदे जो उनके नरगे में थे, आपसे किसी और की मुलाकात हुई है या सिर्फ आप दोनों भाई थे, आपने किसी तीसरे बंदे को नहीं देखा माँ सिवाय उन लोगों के जिनके आप नरगे में थे? जी, हम जब हम उधर पहुंचे ना, हमारे साथ ये बर्दात हो गई कि पैसे वगैरह हमारे से मतलब 9 लाख रुपए थे, उन्होंने ले लिए। मतलब एक चीज़ भी नहीं छोड़ी, बस जो कपड़े थे वो छोड़े, बटवा वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ा। तो हम जब उधर पहुंचे, वो आगे मतलब गए तो शाम पड़ गई थी, उन्होंने हमें छोड़ा नहीं है। तो उसके बाद हमें ऊपर ले गए, एक झोंपड़ सा था, तो अंदर उधर हमें ले गए अंदर। तो उधर आगे 2 बंदे बंधे हुए थे, हमसे पहले 2 बंदे उधर बंधे हुए थे। ठीक है। तो फिर हमें भी बांध दिया जंजीरों में। तो तशद्दुद हर दिन करते थे? हाँ, तो बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते? जी जी। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ये 38 दिन तो आपने बस ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में गुजारे हैं। बहुत सारी यहाँ की माओं की, बहनों की, जिस तरह मैंने पहले बताया, सभी की दुआएं आपके साथ थी। तो वो जो 35-38 दिन को अगर आप बयान करना चाहें तो कैसे बयान करेंगे? बयान ये है कि हमें तो नहीं पता था, मगर हमें जब पता चला तो हमारे जो मरी वाले लोग हैं, हमारे जो एरिया वाले लगते हैं सब, कोटली सतियाँ हो गया, मरी हो गया। आपको इन्फॉर्मेशन थी कि लोग आवाज़ उठा रहे? ये तो नहीं था, मतलब जब हम आज़ाद हुए उसके बाद पता चला है। पता चला? जी जी। ठीक है, कि लोगों ने आवाज़ उठाई, आप लोगों ने हमारे लिए आवाज़ उठाई है, ये बड़ी फ़ख्र की बात है। और ये जो हमारे मतलब हो गया न्यू मरी हो गया, गैल डंडा हो गया, मरी हो गया, कोटली सतियाँ हो गया, और जो तमाम जो भी लोग थे हमारे लिए, उन्होंने दुआ की, हम मतलब उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की है। और इस मौके के ऊपर भी ये अपने एहलियान कोहसार को इन्होंने याद रखा हुआ है, और हर किसी का फ़र्दन शुक्रिया, हर इलाके का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कोटली सतिया से लेके, मरी से लेके, और जिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर इनके लिए आवाज़ उठाई है, उन सभी का ये शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो आपकी बाज़ियाबी का मामला हुआ है, चूँकि इसमें मुख्तलिफ सारी आरा आ रही हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई कह रहा है पैसे पूरे दिए हैं, कोई कह रहा है 10 दिए है, कोई कह रहा है फोर्सेस ने छुड़वाया है। आप बताएं, आपको वहाँ से कब पता चला कि आप जो है वो अब यहाँ से इनकी कैद से निकलने वाले हैं, और कब पहुँचे, किस जगह पे आप पहुँचे हैं, कहाँ पे आपके घर वालों की आपसे मुलाकात हुई, कब उनको आपको आपके घर वालों को हैंड ओवर किया गया, वो थोड़ा सा बताइएगा। वो ये इस तरह है कि हमें जब उधर से निकाला गया ना, तो आगे मतलब है उनका ये एक ही सिस्टम है कि वो कह रहे थे 2 करोड़ पैसों के अलावा वो नहीं छोड़ते। उनका सिस्टम है कि पैसे, हमारी उनके ज़ाती दुश्मनी थी, वो कह रहे थे कि पैसे आपके आएंगे, आपको छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह उनका पैसों का सिस्टम था सारा। सही। तो जब आगे हमें लेकर गए, तकरीबन बाइक पे तकरीबन 3 घंटे का सफ़र था, घुमा के। हमें तो यही सोच आ रही थी कि हम आज मतलब हमारी मौत लिखी हुई है, बस अल्लाह ने। उस दिन भी आपको लग रहा था बस ये कुछ नया होने जा रहा है? जी जी, उस दिन यही सोच आ रही थी कि बस हमारी मौत लिखी हुई है। हमने कलमा भी पढ़ लिया था और दुआ भी कर ली थी। तो 2-3 घंटे का सफ़र मोटरसाइकिल पे किया है। 2 बाइक थे, वेपन्स वगैरह उनके साथ थी, और साथ में आगे जब गए और आगे दरिया आया 3 घंटे के बाद, उधर से किश्ती में बैठे, उन्होंने मोटरसाइकिल भी किश्ती में लगाई और दरिया पार किया। सही। दरिया पार करके मतलब आगे जंगल स्टार्ट हो गया, फिर बाइक में बैठ गए, फिर 1.5 घंटे का रास्ता आगे मतलब तय किया, और एक मतलब इस तरह झोंपड़ था, उसमें उन्होंने बिठाया। उन्होंने कहा आप आज़ाद हो, आपके मतलब पीछे वाले सारा सिस्टम क्लियर हो गया, पैसों का हर चीज़ ओके हो गई है, तो आप अभी आज़ाद हो, आपको बांधा नहीं जाएगा, इस तरह का आप हमारे मेहमान हो। तो उन्होंने सही हमारा मतलब आखिरी टाइम पे आपको हौसला दिया। ठीक है। तो पाक आर्मी पुलिस को और उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे जो गांव वाले हैं, मतलब ये मरी हो गया, सुरासी हो गया, न्यू मरी हो गया, गैल डंडा हो गया,
जो भी जितने भी जिन्होंने हमारे लिए दिल से दुआ की है उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, आखिर में मैं भी चूँकि सभी लोगों की तरफ से, अहलियान कोसार की तरफ से आपको एक नई ज़िंदगी मिलने में मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके घर वालों को सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सभी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिस हर बंदे ने, हर माँ ने, हर बहन ने, हर बेटी ने, हर भाई ने, सोशल मीडिया पे बैठा हर यूज़र जिसने इनके लिए, इन दो भाइयों के लिए आवाज़ उठाई है, हम सभी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इस पैगाम के साथ कि जितने भी लोग इन ऑनलाइन जो चक्रों में पड़ते हैं, इन झांसों में पड़ते हैं और जो ये सस्ती चीज़ों का आपको झांसा देते हैं, खुदारा इन चीज़ों से बचें क्योंकि ये एक लालच होता है इंसान को इतने दूर बुला के, तो जहाँ पे आपके ना माँ, ना बाप, ना बहन भाई, कोई और आपका नहीं होता और उस वक्त आप फंस चुके होते हैं। सो अपने आप को इन ऑनलाइन जो आजकल प्रोडक्ट्स और इनकी सेलिंग और जो इसमें झांसों में फंसने वाले मामलात हैं, इनसे बचाएँ। अच्छा, आपको भी मुबारक हो सर, बहुत बहुत। अल्लाह ताला ने आपको भी एक नई ज़िंदगी दी है और बड़ी खुशी की बात है कि आज आप रमज़ान मुबारक का पूरा महीना जो है वो अपनी फैमिली, अपने अहलो अयाल के साथ गुजारेंगे। आप कोई मुख्तसरन कोई पैगाम देना चाहें अहलियान कोसार के लिए, देखने वालों के लिए कोई पैगाम देना चाहें? हमारे सब भाइयों के लिए, बहनें के लिए तमाम दुआ है हमारी तरफ से, क्योंकि हम बहुत बड़े हादसे में फंसे हुए थे। उन्होंने हमारे लिए दुआएं की हैं और जितना भी निज़ाम किया है, हर बंदे ने, हर जगह से, हर औरतों ने, हमारी सब बहनों ने जो ये किया है, उनको हमारी तरफ से शुक्रिया। और जो मेरे भाई की वीडियो चढ़ी हुई है, उनको आप गुजारिश की जाती है कि वो आप डिलीट कर दें मोबाइल से, खामखा किसी ने वैसे। देखें, इनकी जो भाई हैं इनके, उनकी वीडियोस भी आती रही हैं दौरान हिरासत और मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस आती रही हैं जिनसे हमारे जो एहसासात हैं वो भी मजरूह हुए हैं। लेकिन इस मौके के ऊपर ये दोनों भाई भी, इनके ख़ानदान की तरफ से मैं भी आप सभी से गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जिस बंदे के पास इनकी कोई पिक्चर वीडियोज़ अगर आपके पास हैं तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों भाई मुकम्मल तौर पर बाजियाब हो गए, अपने खैर वाफियत से अपने घर और अपने अहले अयाल के पास पहुँच गए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसके पास वो वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया के ऊपर अगर आपने शेयर किए हैं, जहाँ पे भी आपने अगर उन वीडियोस को इस्तेमाल किया या आपने कहीं ना कहीं उनको शेयर किया, अपलोड किया आपके मोबाइल फ़ोन में, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो आप सारे लोग अपने अपने मोबाइल से वो वीडियोस डिलीट कर दें, क्योंकि अब वो दोनों भाई अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाब होकर यहाँ पे पहुँच आए। और आप सबका इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सभी को ऐसे ही इत्तेहाद, इत्तेफाक अहलियान कोसार को दे और इसी तरह किसी भी मसले और किसी भी आफत के ऊपर अल्लाह ना करे ऐसा मौका वापस आए, लेकिन ज़िंदगी है तो अल्लाह करे कि अगर आइंदा कोई ऐसा मौका आता भी है तो हम सारे लोग इसी तरह इत्तेफाक और इत्तेहाद से कायम रहें। आप सभी का बहुत शुक्रिया। इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी इन लोगों की जो इन्होंने हमको बहुत बड़े हादसे से छुड़ाया है। ठीक है, ये अवैध सती और शफकत सती साहब के वालिद सर। हाँ जी सर, बोले प्लीज़। ये मेरे दोनों लगते जिगर थे और इनको बड़ी मदद दी गई है और बड़ी मुश्किल से इनको वहाँ से छुड़ा कर मैं लेकर आया हूँ। तो मैं आपको सब लोगों का, आप पहले खानों को, अपने मलका कोसार को, कोटली सत्य से मैं ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे साथ बहुत तावान किया है। कोई मसला नहीं है सर, ये हमारे अपने भाई हैं, आप हमारे वालिद साहब की जगह हैं। हम सभी का ये हक बनता था कि हम सब ने अपने अपने, हर इंसान ने अपने इस्तात, अपनी बसात के मुताबिक आवाज़ बुलंद की है। मैं भी आपकी तरफ से, अवैध सती की तरफ से, शफकत सती की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उस अपडेट के लिए देखते रहिए GNN।